एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव ब्लॉग वंस अगेन। आज मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के यहाँ। इस बार की मेरी जर्नी बहुत ही खास है क्योंकि तकरीबन 30 इयर्स बाद मैं अपने बचपन की यादों को जीने वाली हूँ अपने प्यारे गांव में। कल सुबह गांव के लिए हमें निकलना है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सारी यादें ताजा हो रही है मन में। और ये देखिए मेरा नटखट भतीजा प्यारा सा बंसी घर पहुंचते ही ये अपने दीदी का स्वागत करना शुरू कर दिया, बाल खींच खींच कर। ठीक 4 दिन बाद 1 ईयर का हो जाएगा बंसी। सबसे छुपकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ तेजी से भागा जा रहा है। पीछे मुड़कर भी देखता है कहीं कोई देख तो नहीं रहा। पकड़ा गया और इसे नीचे लेकर आ गई। सबको जानने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखिए चल दिया किचन अपने मम्मी के पास। और अब देखिए समझदारी इसकी, चढ़ नहीं पाया तो बस तुरंत बैठ गया और क्रॉल करके पहुंच गया मम्मी के पास। कुछ तो खाना लेकर आएगा खाने के लिए। और बैठ गया अब दादी जी के गोद में और खाना शुरू कर दिया मजे लेकर। टेस्ट भी ले रहा है और साथ साथ सबको देख रहा है कौन क्या बात कर रहा है, मेरी बात हो रही है या नहीं। शाम हुई, ठंड भी है, तो अब सारी तैयारी के साथ स्वेटर जूता सब पहनकर निकल लिया और जूता की आवाज सुनते हुए अब भाग रहा है बंसी। और अब मैं आ गई अपने गांव। ये है चाची का घर। पता चला चाची के पेड़ में नींबू बहुत फला हुआ है। सचमुच पत्तों से अधिक नींबू फला हुआ था। चाची बोल रही थी संभाल कर तोड़ना, कांटा न चुभ जाए। मैं बोली चाची तोड़ना नहीं है, मुझे तो बस दिखाना है वीडियो में। इधर पकड़ किधर? या एक मिनट, क्या काटा नहीं? ये देख, आंगन में ही नींबू के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे। इस तरफ केला का पेड़ लगा हुआ था, तो इस तरफ अपराजिता फूल से लदा हुआ पौधा। अपराजिता अपराजिता फूल, अपराजिता। इस तरफ बैगन और भिंडी के प्लांट थे और इधर नेनुआ ढेर सारा फला हुआ था ऊपर छत की तरफ। याद आया जब छोटी थी तो नेनुआ के इस फूल का बजका दादी जी बनाकर खिलाती थी। इधर चीरा मीरा फूल का पौधा था, तो इस तरफ ओल जिसे जिमीकंद कहते हैं उसका प्लांट था। मैं अपनी बिटिया रानी को खास तौर पर सब दिखा रही थी, उसे पहली बार यह सब देखने का मौका मिला था। जानते हो ना, जमीन के नीचे जो होता है मिट्टी के नीचे, ये देखो धान फला हुआ है। धान धान ये चावल इसी से बनता है, ये धान। इतना कम चावल? अरे तो चाची बता रही थी धान का यह पौधा अपने आप उग गया था और इतना अच्छा फला हुआ था। हाँ हाँ, फिर गाछ रह गया इतने बढ़िया हो गए। देखो से खेत में यहाँ जो धान हुए देखो, ये चावल निकलेगा इससे। ये देखो, देखिए ये चावल। इस तरफ गौशाला था जिसे हम गांव में गोहाल कहते हैं। यहाँ पर गाय बंधी हुई थी, गाय के साथ गाय की बछड़ी, और मैं उन्हें सहला कर देख रही थी। बहुत प्यार से वो लेटी हुई थी और मैं जो सहला रही थी उन्हें भी शायद अच्छा लग रहा था। इस तरफ मेरे दूसरे चाचा जी का घर था और यहाँ थी कुट्टी काटने वाली मशीन, यानी चारा काटने वाली मशीन, और उसको मैं चलाना शुरू कर दी। बहुत मजा आ रहा था, बचपन की यादें ताजा हो रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे फिर से मैं वो 10 साल की यहाँ पर बनकर आ गई हूँ।
भी सकती है। ऐसे ऐसे बकरी नहीं मारती। नहीं। उठाओ 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 उसको। अरे उठाओ तो सही। दो मैं भेड़ को उठाई थी, भेड़ को उठा के फोटो खिंचाई थी। पगली उठाओ ना। नहीं तुम उठाओ ना, थोड़ा सा ही उठाओ। या अब उसके तरफ देखो, उसके तरफ देखो। प्यार करोगी तो वो भी प्यार करे। और अब आ गई मैं अपनी भाभी के घर। ये मंझले चाचा की बहू हैं, जो मेरी भाभी हैं। तीनों भाभी के साथ कुछ फोटो खिंचवाए और फिर चल दिए सबसे छोटी वाली भाभी के साथ घूमने के लिए गांव की ओर। अरे बाप रे, कितना भुआ है। भुआ क्या होता है? कीड़ा। ये पूरा बिछा हुआ कीड़ा ही है। पूरा देर में लग जाएगा तो नोचना शुरू। और अब मैं जा रही हूँ उस आंगन में जिधर मैं दादी के साथ अपने बचपन में रहती थी, सोती थी। उस घर में जा रही हूँ। इधर अब कोई रहता नहीं है, सब अपना अपना घर बना लिया अलग से। और ये अब एक खंडहर सा रह गया है। इधर किसी का रहना नहीं हो रहा है। बस जमीन है तो कुछ न कुछ यहाँ पर लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे हैं बस। ये देखिए, इसी रूम में मैं पहले रहती थी अपनी दादी के साथ। इस रूम में मैं सोती थी, मम्मी सोती थी। और जब भी आती थी गांव तो, और इस तरफ दादी का घर था। इस तरफ दादी रहती थी अपने रूम में। ये है दादी का घर। वीरान पड़ा हुआ है, ना तो दादी हैं और ना उनका घर में रहने वाला अब कोई। इस तरफ एक निकलने का और रास्ता था जो कोठरी के तरफ निकलता था। ओल का गाछी, ये सब ओल का गाछी। आंगन के द्वार में कुछ बोरे रखे हुए थे जिसमें भुट्टा, पका हुआ भुट्टा रखा हुआ था। पका इन द सेंस कि मेच्योर भुट्टा वो रखा हुआ था, जिसका भूजा भुना जाता था। भाभी बोल रही थी कि अगर कंसारा जुटता जहाँ की भुजा भुजा जाता है तो भूज कर खिलाती, लेकिन आज कंसारा जुटा नहीं है। और अब फिर चल दिए पीछे की तरफ दालान पर। इस तरफ था सबसे छोटी वाली भाभी का घर जो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर आई थी। इस तरफ पोई का पत्ता, पूरा बेल फैला हुआ था। और इस तरफ आप देख सकते हैं मक्का फिर से यहाँ पर फैला हुआ है। यह सूखने के लिए डाला गया है मक्का। कैसे छुड़ाते थे उसको भी मैं बता रही थी पलक को कि इस तरह से छुड़ाया जाता है। और इधर था अमरूद का पेड़, बहुत फला हुआ था अमरूद, लेकिन बहुत छोटा छोटा था, अभी टूटने लायक नहीं था, खाने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसका पिक्चर लिया और फिर वहाँ से चली तो यहाँ पर तो पूरा मक्के का ढेर था। अब मैं बैठ गई मक्के के ढेर पर और उसको छुड़ाने लगी। जिस तरह से बचपन में मार मार कर छुड़ाती थी दूसरे मक्के से एक मक्के को, उसी तरह से छुड़ाना शुरू की। फिर हाथों से छुड़ाना शुरू की। और ये सब मैं पलक को दिखा रही थी कि इस तरह से पहले हुआ करता था और हम लोग किया करते थे। अब तो बहुत ही आसानी से मशीन में ये निकल कर आ जाता है सारा मक्का। ये है रंजीत भाई का घर। यहाँ पर भी बैठी, भाभी से बहुत दिनों बाद बात की और फिर से भाभी चल दी मुझे पूरा टोला में घुमाने के लिए लेकर। पूरा जहाँ जहाँ बचपन में जाती थी, जिनके जिनके यहाँ खेलती थी, घूमती थी, उन सब जगहों पर भाभी ने और ये छोटी सी भतीजी ने मुझे घुमाया। बहुत मज़ा आ रहा था, देखकर सारी यादें ताज़ा हो रही थी। इतना एंजॉय कर रही थी मैं। ये बस बिट्टी था घर से थोड़ी सी दूरी पर। और यहाँ देखिए बेल कितना फला हुआ है, फल वाला बेल जो होता है ना, वो आप देख सकते हैं। पूरा पेड़ एकदम लदा हुआ था फल से, बेल का फल। पर इनमें से कोई भी पका हुआ नहीं था और तोड़ने लायक भी नहीं था। तो भाभी अफसोस कर रही थी कि काश ये सब पका होता तो मैं आपको घोल कर पिलाती और खिलाती। और आज आ गया वो दुखद दिन। आज थी मेरे पूज्य पापा जी की पहली पुण्यतिथि। पिछले साल आज के ही दिन
वो हम सभी को छोड़कर भगवान जी के पास चले गए थे। आज का ये दिन कभी स्मृति पटल से जाएगा तो नहीं, पर उनकी अच्छी यादों के साथ हम सब उन्हें अपने साथ ही महसूस करते रहेंगे। पापा जी का आशीर्वाद हम सभी के साथ बना रहेगा, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। पापा जी को गांव से बहुत लगाव था। जब तक स्वस्थ रहे हर दिन 2 घंटे के लिए ही सही गांव जरूर जाते थे। थोड़ा बहुत तबीयत खराब रहा तो भी। गांव हमारा शहर से दूर नहीं है, बहुत ही करीब है, मात्र 30 मिनट्स के दूरी पर ही है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हमारा प्यारा सा गांव पहसारा। गांव काफी बड़ा है। इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब में काफी बड़ा है यह गांव, ऐसा कहा जाता है। कई टोलों में बटा हुआ था यह गांव, बटा हुआ है इनफैक्ट। गांव से उनके इतने लगाव के कारण ही तय किया गया कि उनकी पहली पुण्यतिथि गांव में ही होगी। आज था इसी अवसर पर सगरगामा भोज का आयोजन। तकरीबन 4000 से अधिक लोगों के खाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। पास के गांव से भी लोग भोज खाने के लिए आने वाले थे। सारे डिशेस हलवाई बना रहे थे। सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम पर तैनात थे। एक बात जो मैं शुरू से देखती आ रही थी वो यह कि हमारे गांव में चाहे कितना भी मनमुटाव एक दूसरे के बीच क्यों न हो, जब ऐसे आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो सभी में एकजुटता देखते बनती है। और आज के जो नई पीढ़ी के यंगस्टर्स हैं उन सभी का आपस में तालमेल इतना गहरा है कि आपका दिल देखकर समझकर प्रफुल्लित हो जाएगा। हम संस्था का हमारा ग्रामवासी एक घर लेकर एक भोग रखिए, इस भोग का आनंद ले रहे हैं। माइक में अनाउंसमेंट हो रहा था, आप भी सुन सकते हैं इसको। और किस तरह से कतारबद्ध बैठना है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है भोज खाने वाले जगह पर, किस रो में क्या अभी चलना है, किधर चावल लेकर जाना है, किधर दाल लेकर जाना है। और एक साथ सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दाल के बाल्टी को उठाया और सभी शिव मंदिर यह भी इन्हीं का देन है। यह धार्मिक कार्यों से लेकर के अनवरत पवित्र काम करते रहते थे। उनके मरने उपरांत स्थल पर जो व्यक्ति भोजन करने के लिए आए हैं, पूर्व दिशा में नई पंक्ति लग रही है, आप उधर बैठे। और इस साइड सभी भोज खाने के लिए बैठे हुए थे, इधर आप देख सकते हैं। और बारी बारी से हर बार अनाउंसमेंट हुए जा रही है किधर किनको बैठना है, किस रो में किनको बैठना है, किधर क्या चीज़ की ज़रूरत है। और सारे अनाउंसमेंट के साथ कार्यकर्ता भाग दौड़ में लगे हुए थे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था यह भी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस तरह के भोज काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं, बहुत कम देखा जाता है, जो आज के दिन पर यहाँ पर हो रहा था। भोज के अगले ही दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा था। यहाँ पर पूजा का आयोजन किया गया था। सभी चाची, दादी, दीदी सभी यहाँ पर आई हुई थी पूजा में भाग लेने के लिए। और आज है बंसी का बर्थडे और बंसी सुबह से एकदम मूड में है खेलने के। आ गया बर्थडे की शाम, अब मनाया जाएगा बंसी का बर्थडे।
आज के दिन सिर्फ बंसी का बर्थडे नहीं था, बल्कि बंसी के पापा का भी आज के दिन ही बर्थडे था और उन्हें भी चंदन तिलक लगाया गया। और साथ में मेरी एक चचेरी बहन का भी बर्थडे था, मीधा, और उसको भी केक कटवाया गया। तो बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। एक साथ 3 लोगों का बर्थडे एक ही दिन में मनाया गया। मज़ा आ रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे। कंपटीशन था ना, एक बार हम लोग कोशिश करना है। फोटोग्राफी हुई और फिर बंसी अब तक उब चुका था। सभी उसको लेना चाह रहे थे गोद में और वो परेशान हो चुका था। लेट नाइट भी हो चुका था, तो अब सोने की तैयारी में लगा था। बार बार रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से हटा दो सब कुछ और मुझे कोई सुला दो, ऐसा बोल रहा हो बंसी। बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद काफ़ी इंजॉय किए हम लोग गांव में जाकर। सारी यादें ताज़ा हुई, मज़े किए और सभी के साथ पिक्चर्स हो रहे थे। कोई छूट ना जाए इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा था, क्योंकि ये सब तो यादें हैं जो सजोरे वाले हैं, फिर कहाँ मिलेगा ऐसी यादें। तो सभी चाची लोग को भी उठाया जा रहा था कि चलिए आप लोग भी सब पिक्चर खिंचवाइए साथ में बन सके। चुका था, ऐसा लग रहा था कि बोल रहा हो बंसी जल्दी से मुझे सुला दो अब, और मैं नहीं रुकूंगा। और रोए जा रहा था, किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद केक कटिंग के बाद हुआ बंसी के बर्थडे का और उसके बाद हम लोग अगले ही दिन फिर निकल गए वहाँ से सिटी वाले घर में, जहाँ मम्मी लोग अभी रह रही हैं वहाँ के लिए। और इस तरह काफ़ी इंजॉय हुआ, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया इस बार गांव की जर्नी को। सारी यादें ताज़ा की, अपने बचपन की यादों को जिया और बहुत मज़े किए। काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रहा ये हमारा गांव का ट्रिप, क्योंकि पापा जी की पुण्यतिथि के कारण सभी यहाँ पर आए हुए थे। जो जिधर थे सभी को बुलाया गया था। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।